सभी साथियों को नमस्कार। आज 28 मई 2020 है। 28 मई 2020 की करंट अफेयर से टॉप 7 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी सातों क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस की हम डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 2020 में उनके जन्म पर वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। तो इसका आंसर जो होगा वीर सावरकर होगा। वीर सावरकर का जन्म जो है वो 2020 का वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। इनकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश सदैव विनायक दामोदर सावरकर के बलिदान को याद रखेगा। तो विनायक दामोदर सावरकर के बलिदान को हमेशा देश याद रखेगा, ये बात नरेंद्र मोदी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। तो विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था आज ही के दिन हुआ था 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था? तो इसका आंसर जो होगा वो वीर सावरकर होगा। उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक संगठन की स्थापना भी की थी, जो कि एक लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का भी गठन किया था। तो ये दोनों जो है सोसाइटी का स्थापना की थी और लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, ये भी वीर सावरकर ने किया था। इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने जोसेफ मैजिनी जीवन कथा व राजनीति नामक पुस्तक लिखी। ये इन्होंने पुस्तक लिखी है और भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने 1857 की क्रांति पर द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, ये भी इन्होंने लिखी। और इसके अलावा उन्होंने रत्नागिरी में कैद के दौरान हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक भी लिखी। ये सभी जो रचनाएं हैं ये वीर सावरकर की हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, किसको प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया? 2019 का जो ये अवार्ड है उसके लिए जो नामित हुई है वो सुमन गवानी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए जिसे चुना गया है, नामित किया गया है, वो सुमन गवानी को किया गया है। वह एक भारतीय सेना अधिकारी और महिला शांति रक्षक हैं। ये एक भारतीय सेना अधिकारी हैं और महिला शांति रक्षक हैं जिन्होंने दक्षिण सूडान UN मिस में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया और UN मिशन में शांति प्रयासों के लिए उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये जो अवार्ड मिला है, इस अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया है वो सुमन गवानी है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, HIL लिमिटेड टिड्डी नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? तो HIL हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो टिड्डी नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर जो होगा वो ईरान होगा। ऑप्शन ए, ईरान देश को HIL लिमिटेड टिड्डी नियंत्रण के लिए 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा। कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मेनकोजेब का निर्यात किया है और अगले एक सप्ताह में अन्य 12 टन निर्यात किया जाएगा। टिड्डी की हम बात करें तो इन्होंने 60 देशों में अपना प्रभाव डाला है। 60 देशों में इन्होंने अपना प्रकोप मचाया है और अभी ये कंटिन्यू है, इसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। भारत की अगर बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में टिड्डी दल ने काफ़ी प्रकोप मचाया है, काफ़ी आतंक मचाया है। HIL ने स्थानीय नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मथालियन तकनीकी की आपूर्ति के लिए कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। मुद्रा जो है वो ईरानी रियाल है। इसका जो आंसर था ईरान होगा, जो कि 25 टन की कीटनाशक की आपूर्ति करेगा HIL टिड्डी नियंत्रण के लिए। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी रामदेव की पतंजलि ई-कॉमर्स में अपने ऐप डैश के माध्यम से औसत 10,000 दैनिक लेन देन के साथ शुरुआत की है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने ई-कॉमर्स मार्केट में अपना कदम रख दिया है, ई-कॉमर्स मार्केट में अपना बिगुल बजा दिया है। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम तो सुने ही होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। उनको पीछे छोड़ने के लिए, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ने के लिए अपना एक
ऐप लॉन्च किया है स्वामी रामदेव बाबा ने अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। उस ऐप का जो नाम है वो ऑर्डर मी है। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ऑर्डर मी एक ऐप लॉन्च किया है अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वामी रामदेव की पतंजलि ई कॉमर्स में अपने ऐप ऑर्डर मी के माध्यम से औसत 10,000 दैनिक लेन देन के साथ शुरू हुई है और इसका उद्देश्य अपने प्लेटफॉर्म पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देकर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को पीछे छोड़ना है। तो ये इसके पीछे उद्देश्य था और ऑर्डर मी रामदेव बाबा ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4 धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में चंबा के नीचे निर्मित कितने मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। चंबा के नीचे कितने मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने, जो कि हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 440 होगा। 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। चारधाम महामार्ग विकास योजना, जिसे चारधाम राजमार्ग विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी आधारशिला 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ इस 2 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ऋषिकेश से उत्पन्न चारधाम राजमार्ग नेटवर्क में उत्तराखंड के 4 पवित्र स्थान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाले 4 अलग अलग मार्ग होंगे। इस परियोजना में 2 सुरंगें, 116 बड़े और छोटे फ्लाईओवर, कई पुलियां और बाईपास सड़कें शामिल हैं। और अभी हाल ही में चंबा के नीचे एक लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने, जो कि हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं और उसकी जो लंबाई है सुरंग की वो 440 मीटर है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से देश ने फाइनल में सर्बिया को हराकर उद्घाटन ई यूरोपियन चैंपियनशिप हासिल की और UEFA ई यूरो 2020 के विजेताओं का ताज पहना। जो ये चैंपियनशिप है ई यूरोपियन चैंपियनशिप, ये किसने जीती है? इसका जो आंसर होगा वो इटली होगा। ऑप्शन ए होगा। इटली ने फाइनल में सर्बिया को हराकर उद्घाटन ई यूरोपियन चैंपियनशिप हासिल की और UEFA ई यूरो 2020 के विजेताओं का ताज पहना। इटली की जो राजधानी है वो रोम है। मुद्रा जो है वो इतावली लीरा है और ये जो चैंपियनशिप थी ई फुटबॉल चैंपियनशिप थी, जो कि इटली देश ने जीती है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर आपकी योजना व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया गया था? तो अभी हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया गया था एक योजना के तहत, वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर। तो ये वेबिनार कहाँ, किस राज्य में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो राजस्थान होगा। राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था और यह ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। तो इन मंत्रालयों के सहयोग से इसे आयोजित किया गया था। इसका आंसर जो होगा राजस्थान होगा। राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल जो है वह कलराज मिश्रा हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्य पशु के बारे में देखते हैं तो यहाँ का ऊंट और चिंकारा यहाँ का राज्य पशु है, संयुक्त रूप से ऊंट और चिंकारा। और राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्य पक्षी है। नेशनल पार्क है मुकुंदरा हिल्स, दर्रा नेशनल पार्क है यहाँ पर। और डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवला देव घाना नेशनल पार्क है। रणथंबोर नेशनल पार्क है, ये काफ़ी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये थे नेशनल पार्क। और बांध के बारे में देखते हैं। बिसलापुर बांध है जो कि बनास नदी पर है और माही बजाज सागर बांध है, ये माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर है। जवाई बांध है जो जवाई नदी पर है। ये यहाँ के प्रमुख बांध थे। तो हमने पढ़ा कि वन धन योजना जो लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 का एक वेबिनार आयोजन किया गया वो राजस्थान में किया गया। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? किसने अपना खुद का एक ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप इसका जवाब है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको ये सब पढ़ाया है। यहाँ पर देखिए, ये आप PDF के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप PDF के माध्यम से भी इसे पढ़ सकते हो। तो चलिए कल मिलते हैं अब 29 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।